Hello बच्चों, let us read this question. The question says dark bands thick filament contain myosin and are called. मतलब बोला है कि जो डार्क बैंड्स होते हैं ना, जिसमें थिक फिलामेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा ना, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ मसल समझना पड़ेगा। तो क्विकली समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल कैसे होता है। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जो मसल होती है ना, मसल में हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं दो टाइप के मेनली। एक होता है एक्टिन फिलामेंट, एक होता है मायोसिन फिलामेंट। तो ये मैं ब्लू कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये है एक्टिन फिलामेंट्स, ये होते हैं थिन फिलामेंट्स। और इनके बीच में कुछ थिक फिलामेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, और ये जो मायोसिन फिलामेंट है इनके बीच से एक लाइन पास होती है, इस लाइन को हम बोल देते हैं एम लाइन। और ये जो एक्टिन होते हैं, एक्टिन फिलामेंट के एंड्स में कुछ जिगजैग सा स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखने मिलेगा। ये जो जिगजैग सा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। तो इस रीजन में क्या है, इस रीजन में मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होता है ना, इसको जब एक्चुअली में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली जब मसल की स्टडी करी जाती है और इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो है डार्क डार्क कलर से हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये हमें डार्क अपीयर होता है। ठीक है, और ये मायोसिन का बना होता है। और इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। तो क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि ये जितना एरिया, ठीक है, इतना जो एरिया मायोसिन फिलामेंट की वजह से बन रहा है इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड, विच स्टैंड फॉर एनाइसोट्रोपिक बैंड्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। So hope you understood this question well and all the best.